हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, सवाल है कि क्या सोनिया गांधी के आगे बीजेपी पस्त हो गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश देख रहा है कि विरोध की आवाज दबाने की तमाम कोशिशें मोदी सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हर दमन के बाद दोगुने जोश के साथ अपने विरोध को तेज कर रही है। कांग्रेस का ये विरोध लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश है, और अब ऐसा लग रहा है कि इस कोशिश के आगे बीजेपी बेदम हुई जा रही है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए समन जारी किया, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस के विरोध में खड़ा करने और बड़ा बनाने की कोशिश की। देश में ये संदेश प्रसारित करने की कोशिश की गई कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, मगर बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। राहुल गांधी से 50 घंटों से ज़्यादा तक पूछताछ के बाद भी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हाथ में कुछ नहीं लगा, और अब सोनिया गांधी से 2 दिन सवाल जवाब करने के बाद भी ईडी खाली हाथ ही है। बीजेपी को गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का मौका तब मिलता जब वे ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश करते, लेकिन राहुल गांधी ने भी पूरा सहयोग किया और सोनिया गांधी तो बीमारी से उठने के बावजूद ईडी दफ्तर में पेश होने से नहीं हिचकिचाई। सोनिया गांधी के साथ ऐसे व्यवहार पर जनता के एक वर्ग में बीजेपी के लिए गुस्सा है और गांधी परिवार के लिए सहानुभूति हो सकती है। कांग्रेस ने भी इस पूछताछ के तरीके पर विरोध दिखाने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी, लेकिन कांग्रेस को विरोध की इजाजत तो नहीं दी गई, मगर उल्टा कई जगहों पर बैरिकेडिंग करके कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की गई। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें देखने को मिली, कह सकते हैं, जिसमें 45 वर्ष पुराने वाकये की याद दिला दी है इस तस्वीर ने। आज दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को विरोध मार्च करने से रोका, लेकिन वे मुड़े या झुके नहीं, सड़क पर ही बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी सड़क पर 45 साल पहले बैठ गई थी। ये तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, सड़क पर बैठे हैं, और इंदिरा गांधी भी दिल्ली इसी तरह सड़क पर बैठी हुई। ये 2 तस्वीरें काफ़ी आज वायरल हैं। तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया, मगर उनके तीखे तेवर अब बीजेपी को आने वाले समय में परेशान कर सकते हैं। आइए ज़रा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। ज़रा राहुल गांधी की बाइट सुन लें और फिर आगे बढ़ते हैं। I'm not putting it. I'm standing here. Okay. And why are you protesting? Price rise, sir. Unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज, वो हम यहाँ उठा रहे हैं। जनता की आवाज, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। पहचान लो। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये अदानी जी अंबानी जी का सिस्टम है। पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं और वही चला रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाज़, जनता की आवाज़, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इन तमाम चीज़ों की, तमाम बातों का जिक्र यहाँ कर रहे थे राहुल गांधी। और क्यों ना करें, क्योंकि दिन जो है ये कांग्रेस का दिन आज का, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर आज थी, तो आवाज़ की बात होगी ही। खैर, सड़कों से इधर विरोधियों को चुप कराने के लिए एक कोशिश संसद में भी की जा रही है। विरोध करने वाले सांसदों का निलंबन हो रहा है, लेकिन इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों से बीजेपी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में भी जब कांग्रेस किसी दमन और शोषण के आगे झुकी नहीं, तो आज़ाद भारत में कांग्रेस को झुकाने की कोशिश नाकाम ही होगी। ये बात बीजेपी जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा होगा, अन्यथा उसकी चालें उस पर भी भारी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी ने अपना दम दिखाने के लिए गलत कदम उठा लिया है। क्या सोनिया गांधी के आगे पस्त होगी बीजेपी।
ये तमाम बातें, इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है धनंजय जी। और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हमारे 2 साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन, और खासकर कांग्रेस के लिए। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में 2 शिफ्ट में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजार चुकी। आज सोनिया गांधी लगातार पूछताछ, इससे पहले भी 3 घंटे की पूछताछ 21 तारीख को हुई थी। आगे भी पूछताछ होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस मसले पर बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ के बाद में क्या कुछ निकल के आया, ईडी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन एक तस्वीर और आई है, कहां से, तो वो भोपाल से। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और भोपाल ईडी के दफ्तर के आगे एक पोस्टर, एक बैनर चिपकाया गया है दफ्तर की दीवार पर, और भाजपा का कार्यालय यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय वहां लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में, कोशिश करूंगा कि उस विजुअल को दिखाऊं थोड़ी देर बाद, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के नाम पर, उन्हीं जांच एजेंसियों का जो कहें तो उनकी इज्जत जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, वो कैसे डाउन हो रही है, ये आप सब समझ सकते हैं। हम लोग बहुत ही विस्तार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो या एनआईए हो, इन सब की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। और कैसे इनका दुरुपयोग हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, इस बारे में भी हम लोग बात लगातार कर रहे हैं। आज जब चर्चा हो रही थी, खासकर आज से पहले, कि आज सोनिया गांधी पहुंचेंगी ईडी के दफ्तर में, तो उससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली में वो उसमें भी सत्याग्रह आंदोलन करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन वो इजाज़त नहीं दी गई। इस पर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, राज बब्बर क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा ये मैं सुनाना चाहता हूँ। माफ़ करें, दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान है, वो ज़रा सुनाना चाहता हूँ कि क्या कुछ कह रहे हैं। अनुमति मांगी गई थी, अनुमति नहीं मिली, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, ये ज़रा सुन लेते हैं। आवाज ना उठाएं, संसद के अंदर भी ना उठाएं, धरना भी ना दें, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी ना दें, तो क्या करें। हम संसद के अंदर आवाज उठाना चाहते थे महंगाई की, अग्निपथ की, सरकारी एजेंसीज की दुरुपयोग की। संसद के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली। हम धरना देना चाहते थे राजघाट पे, उसकी इजाजत नहीं मिली। हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली। अब क्या सांस लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी हमें।